8 धागे एक साथ एक छोटी सुई में कैसे डाल सकते हैं, तो इसे देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहला टिप हमारे लहसुन छीलने को है। लहसुन छीलना तो सभी लोग जानते हैं और कई ऐसे ट्रिक हैं जो लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंपल तरीके से अगर लहसुन को छीला जाए तो उनका टेस्ट और उनका जो टेक्सचर होता है वो हमेशा बरकरार रहता है। अगर कुछ ट्रिक एंड ट्रिक से लहसुन को छीला जाता है तो उनका टेस्ट भी कहीं ना कहीं चला जाता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। आई होप सभी को पता होगा, फिर भी मैं एक बार जरूर आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं कैसे अपने लहसुन को छीलती हूँ और इसे एक हफ्ते के लिए स्टोर कैसे करती हूँ। तो दोस्तों, जब भी हमें कुकिंग के लिए लहसुन छीलना होता है तो हमारा जो हाथ है और हमारा जो सर है वो दोनों दर्द करने लगता है और हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टिंग का काम लगता है। तो ऐसे में एक बार आपने ये ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जितना भी लहसुन आपको लेना है एक हफ्ते के लिए 100 ग्राम 200 ग्राम आप ले लीजिए और उसे तोड़कर गर्म पानी में सोख कर लीजिए 10 मिनट के लिए। सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों और सबसे बेस्ट तरीका है लहसुन छीलने का। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। अब 10 मिनट बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम लेकर एक प्लेट में छीलना शुरू करेंगे। आप इसे नाइफ की हेल्प से जो लहसुन का जो हार्ड वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, बस उसे आपको जो है नाइफ से हटाना होता है। जैसे इसे हटाएंगे जो लहसुन है दोस्तों बहुत ही ईजिली जो है निकल जाता है इसके छिलके, क्योंकि जो इसका छिलका है वो बिल्कुल अच्छे से सोख हुआ होता है और फटाक से ये निकल जाता है। कोई भी टाइम नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी से सारा छिलका ईजिली निकल जाता है लहसुन का। इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है और बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। और इसे आप एक बार करिएगा और एक हफ्ते के लिए आपको जो है राहत मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों हमें सुबह सुबह के टाइम जब भी लंच बनाना होता है या फिर ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो हमें लहसुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तब हमें छीलना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग का काम लगता है, तो हमें लहसुन छीलना स्किप कर देते हैं। तो ऐसे में इस तरीके से अगर आप लहसुन को जो है कि छील कर रख लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले लहसुन को मैंने यहाँ पर छील लिया है। अब इसे मैं एक टॉवल पे लेकर अच्छे से इसे पोंछ लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है। और इसे पोंछने के बाद इसे 10 मिनट एज इट छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी लहसुन को स्टोर करना हो तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे कि जब भी लहसुन को छीले तो ध्यान रखिएगा लहसुन हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। साथ ही में जिस डिब्बे में हम रखेंगे वो डब्बा जो है बहुत ही ज़्यादा सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी उसमें ना रहे। तो यहाँ पर मैंने कांच का कंटेनर लिया है जो कि सबसे बेस्ट है। वैसे तो आप प्लास्टिक के कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ों को अगर स्टोर करना है तो कांच का जो कंटेनर होता है बहुत ही सेफ होता है। तो इस तरीके से मैंने सारे लहसुन को मैंने कंटेनर में डाल लिया है। अब इसे आप एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब आपको चाहिए लहसुन इजीली तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं और अपने कुकिंग को आसान बना सकते हैं। तो इसी तरीके से एक हफ्ते के लिए लहसुन को स्टोर करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं तो टेस्ट में चेंज आ जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज की तरफ। कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिक केटल तो सभी के किचन में होते हैं और इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और यूज़ करते करते इसमें क्या होता है, ये खुले रहने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी या धूल मिट्टी बैठ जाता है। तो इसे कवर करने के लिए आपको चाहिए कोई सा भी पुराना कैप, जो कि हम डेली अपने विंटर में इसे यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं ये ख़राब हो जाती है तो इसे हम उठाकर फेंक देते हैं। तो आपको फेंकने की बजाय इसे आप यूज़ में ले सकते हैं। यूज़ में कैसे लेंगे, आपको लेना है इस तरीके से जो है कैप को आपको अपने केटल के ऊपर कवर कर देना है। इससे कवर करने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो धूल मिट्टी गंदगी होगा ना वो बिल्कुल नहीं बैठेगा इसके ऊपर और ये बिल्कुल सेफ रहेगा। जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसे यूज़ करिएगा और इसे निकालना और रखना बहुत आसान हो जाता है। विंटर सीजन में हमें पूरे टाइम गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस टाइम आपको पूरे टाइम गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको सुबह और शाम को ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ करते हैं कुकिंग करते समय। मिक्सर ग्राइंडर एज इट अगर इसे खोल के रखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी बैठ जाती है, जो कि इसे हमें बार बार साफ करना पड़ता है और टाइम भी वेस्ट होता है। बस फ़र्क ये होता है दोस्तों कि सबके मिक्सर ग्राइंडर का शेप अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं बुलेट मिक्सर का यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है इसे यूज़ करने में और काफ़ी हैंडी भी होता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी बुलेट मिक्सर ग्राइंडर है तो आप इसे ईजी तरीके से कवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको लेना है कोई भी पुराना सॉक्स, बस उसे अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद इसे
इस तरीके से आप कवर कर दीजिएगा। बहुत ही ईज़ी तरीके से कवर हो जाता है क्योंकि ये स्लिम होता है और इस तरीके के सॉक्स हमारे घर में ईज़िली मिल ही जाते हैं। तो बस इसे कवर करके अपने किचन में आप कहीं पर भी रख दें, इससे धूल, मिट्टी, गंदगी से बची रहेगी। तो इस तरीके से मैं अपने किचन में इसे रखती हूँ। जब भी इसे यूज़ कर लेती हूँ, कवर करके रख देती हूँ और इससे हमारे टाइम की भी सेविंग हो जाती है। साथ ही में ये बिल्कुल सेफ रहती है धूल, मिट्टी, गंदगी से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। कुछ इस तरीके की भाप लेने वाली जो मशीन होती है जिससे हम कफ और कोल्ड में यूज़ करते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, जिसे हम वेपोराइजर स्टीमर भी बोलते हैं। तो इस तरीके के वायर को हम जब भी फोल्ड करके रखते हैं तो ये बार बार खुल जाता है, जो कि अनऑर्गेनाइज लगता है और मैसे मैसे भी दिखता है। तो इसके लिए बहुत ही कमाल की टिप लेकर आई हूँ जिससे कि आप इजीली इसे जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसे अच्छे से पहले फोल्ड कर लीजिए। लगभग सभी के घर में स्टीमर होते हैं क्योंकि कफ और कोल्ड से सभी लोग परेशान हैं। बस वो डिफरेंट साइज में होते हैं, लेकिन जो उनके वायर होते हैं ना वो बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि जब भी इसे हम फोल्ड करते हैं तो ये बार बार खुल जाता है। तो इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर ले वायर को और इसके बाद आपको बड़ी वाली सेफ्टी पिन लेना है। अब इस वायर के अंदर अपने सेफ्टी पिन को लगा लीजिए कुछ इस तरीके से। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, जहाँ कहीं पर भी रखेंगे ये देखने में बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा और ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के शैम्पू के सैशे का यूज़ तो हम अपने बाल धोने के लिए करते हैं, लेकिन इसे और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किया भी जा सकता है। तो आज मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ अपने किचन में, किस तरीके से, चलिए वो बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए सेफ्टी पिन। अब बस इस सेफ्टी पिन को जो साइड में होते हैं दोस्तों, बस इसमें हमें होल करना है। आप सेंटर में होल बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो इसमें से जो है कि शैम्पू निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक मोटी वाली धागा लेंगे। बस उस मोटी वाले धागे को इस सेफ्टी पिन के थ्रू हम इसे अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम सेफ्टी पिन से होल करेंगे, उसके बाद हम धागे को अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धागा भी हमारा अंदर लग गया है। अब इसमें एक नॉट लगा लेंगे जिससे कि ये हम कहीं पर भी हैंग कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसे हम हैंग कहाँ करते हैं। तो इसे हम हैंग करेंगे अपने वॉश बेसिन में, जहाँ पर हम अपने बर्तन को वॉश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अपने शैम्पू के साइड में जो है होल कर लीजिए। ऊपर की साइड में होल करना है एक पेन के थ्रू, चाहे आप पिन के थ्रू इसे होल कर लीजिए। तो दोस्तों इसे हम क्यों हैंग कर रहे हैं, जब भी हम अपने किचन में कुछ भी काम करते हैं तो हमें अपने हाथों को वॉश करना होता है साबुन से, या फिर कुछ भी ऑयली चीज़ का यूज़ करते हैं या तेल लगा हो हाथों में, तब पर भी हम साबुन से ही हाथ को वॉश करते हैं। तो ऐसे में आप अपने इस शैम्पू का यूज़ करें दोस्तों, जिससे कि आपके हाथों को जो है कि बिल्कुल अच्छे से ये वॉश भी करेगा, बहुत अच्छे से झाग भी देता है। और बार बार साबुन यूज़ करने से जो है आपके हाथ बहुत ड्राई हो सकते हैं। तो शैम्पू का यूज़ करेंगे तो आपके जो हाथ है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। और ख़ास तौर से ये टिप ना आप विंटर में ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे कि आपके हाथों की नमी भी बनी रहेगी और आपके हाथों में ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने शैम्पू का यूज़ कर ले अपने किचन के बेसिन में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों विंटर सीजन जाने वाला है, ऐसे में हम हरे मटर को बहुत ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। तो स्टोर करने के लिए मार्केट में बहुत सारा हरा मटर मिल रहा है, जो कि सस्ते दामों पे मिल रहा है। तो ऐसे में हम बहुत सारा मटर जो है स्टोर कर सकते हैं। तो इसे कैसे स्टोर करेंगे, किस तरीके से स्टोर करेंगे, आज हम बताने वाले हैं वीडियो में। तो मैंने वीडियो में दोस्तों पिछली वाले वीडियो में बहुत सारा हरा मटर मिनटों में कैसे छीले वो बताया है, आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पर उसी ट्रिक से मैंने हरे मटर को छीला है। दोस्तों मटर लेते समय, मटर को स्टोर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो मटर है ना वो बिल्कुल सालों साल चलने वाला है। तो इससे सबसे पहले आपको क्या करना है, हरे मटर जब भी मार्केट से लें तो बड़ी वाले जो दाने आते हैं ना वही मटर आपको लेना है। इसे स्टोर करने में काफ़ी हेल्प होता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब भी आप मटर जो है छीले, उसके बाद अपने मटर को अच्छे से देख ले, छोटे दाने को बिल्कुल स्किप कर दे और बड़ी दाने को ही चुने। उसके बाद इसमें जो भी खराब दाने हैं उसे आप निकाल ले। उसके बाद आप जो घर में चाय पत्ती मंगाते हैं, जिप वाले जो बैग होते हैं ना वो बड़े काम आते हैं दोस्तों। मैं तो ऐसे ही अपने घर में रख लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ और इसे यूज़ में भी लेती हूँ। तो इस तरीके के जो चाय पत्ती वाले बैग होते हैं ना वो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, साथ ही में उसमें जिप लगी होती है जो कि हमें बिना पैसों के ही मिल जाती है। ऐसे में हम इस जिप वाले बैग को अगर मार्केट से खरीदने जाएँ तो बहुत ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब हम जाकर कहीं इसे हम बाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमें घर पे ही मिल जाता है। तो ऐसे जो चाय पत्ती के बैग आते हैं दोस्तों, आप उसे रख लीजिए और इस तरीके के चीज़ों को स्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मटर ले लिया और मटर को इसमें स्टोर कर लिया है। और हाँ, मटर छीलने के बाद पानी से वॉश बिल्कुल नहीं करना है, ना ही इसमें एक बूंद पानी होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, तब आप इसे स्टोर कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इस जिप लॉक बैग में अपने मटर को स्टोर कर लिया है। इसकी कैपेसिटी दोस्तों 2 किलो की है, मतलब एक बैग में आप 2 किलो मटर इजिली इसमें जो है कि स्टोर कर पाएंगे। तो जब भी स्टोर करें इसमें जितना भी एक्स्ट्रा जो है कि एयर हो इसे निकाल कर इसे अच्छे से जिप लगा ले। तो आप देख सकते हैं हमारा जिप बिल्कुल एयर टाइट है, बिल्कुल भी कहीं से भी हमारा जो मटर नहीं गिर रहा है। तो इस तरीके
तरीके से आप अपने फ्रिज में इसे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, बिना पैसे खर्च किए भी आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज की तरफ। जब भी हम दोस्तों जीन्स, टी शर्ट या फिर शर्ट खरीद कर लेकर आते हैं तो उनके साथ ये हमें स्ट्रिंग टैग जो है मिलते हैं, जो कि कपड़े की क्वालिटी, कपड़े की प्राइस हमें बताते हैं। तो ये हमारे बहुत काम आते हैं दोस्तों। ये हम अपने घर में कई तरीकों से इसे हम यूज कर सकते हैं। जो इसमें स्ट्रिंग लगी होती है ये काफ़ी मजबूत होती है, तो आप इसे बिल्कुल भी ना फेंके। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसे आप निकाल लीजिए, और जो ये स्ट्रिंग बनी होती है ये काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और आप इसे किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं इसे किचन में यूज़ करने वाली हूँ, और ये एक लॉक की तरह होता है। जब आप चाहे इसे खोल लें और जब आप इसे चाहे इसमें लगा दें। और ये लॉक बहुत ही पक्के वाला होता है दोस्तों, बिल्कुल भी खुलता नहीं है जब तक आप इसे इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट ना डालें, तब तक ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद ही ये खुलता है और ये बंद होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रही हूँ, उसके बाद ये भी बिल्कुल खुल नहीं रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस टैग को, स्ट्रिंग को निकाल लें। तो आप क्या करें दोस्तों, इसे हम यूज कैसे करेंगे चलिए वो बताते हैं। तो आप इसे किचन में यूज कर सकते हैं कुछ चीज़ों को हैंग करने के लिए। जैसे कि दोस्तों, हमारे किचन में, हमारे बेसिंग में बहुत सारे ब्रश ऐसे होते हैं जिसे हम जो है डायरेक्ट हैंग नहीं कर पाते हैं। इसे हम इजीली रख ही पाते हैं लेकिन हैंग नहीं कर पाते हैं। तो हैंग करने के लिए इन चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो ब्रश आते हैं ना, बस इसी में हम यूज करने वाले हैं। तो ब्रश तो हम हैंग कर सकते हैं। इस छन्नी को आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मोटा होल है, लेकिन जब भी इसे हम हैंग करते हैं दोस्तों तो ये बिल्कुल टेढ़ा हैंग होता है, अच्छे से ये हैंग नहीं हो पाता है। तो इस तरीके के स्ट्रिंग का यूज़ हम इसी छन्नी में करेंगे, और ये काफ़ी मजबूत होता है। कितना भी आप इसमें पानी से वॉश कर ले, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और इसी तरीके से हम इस ब्रश में भी यूज करेंगे। तो इसमें जो है लॉक लगा होता है, बस इसी लॉक में आप इसमें डाल देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं, अपने घर के काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप झाड़ू में भी आप इस स्ट्रिंग को जो है लगा सकते हैं। बहुत ही कमाल का होता है दोस्तों, आप कहीं पर भी इस स्ट्रिंग को लगाकर हैंग कर सकते हैं। इससे आपका काम ईजी हो जाता है, और कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और सलीके से इसमें हैंग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें हम हैंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम स्पेस में ही हैंग हो जाता है। अगर हम एज इट इसे हैंग करते तो ये बिल्कुल अच्छे से हैंग नहीं हो पाता था, टेढ़ा हो जाता था। तो इस तरीके से इस ब्रश को भी हम इसी अपने वॉश बेसिन के ऊपर हैंग करेंगे। ये डायरेक्ट हैंग नहीं हो पाता था, तो इस तरीके के स्ट्रिंग को हम यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की तरफ। दोस्तों, एक छोटी सी सुई में हम 8 धागे को कैसे डाल सकते हैं, तो आज हम यही वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हम धागे को अपने सुई में कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों, सुई में धागा डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। एक धागा तो आसानी से जाती नहीं है। हम 8 धागे को कैसे डाल सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू हम इस काम को आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो है 4 रील ली हैं। 4 रील मतलब 4 धागे अलग अलग जो है कलर के लिया है, ताकि जो है आपको आसानी से दिखाई दे, जो कि बिल्कुल अलग अलग कलर के हैं। तो यहाँ पर 4 धागों को हम इकट्ठा कर लेंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमें काज बनाना होता है, या फिर जो है ब्लाउज के बटन लगाने होते हैं, या फिर ब्लाउज में हुक लगाना होता है, तो हमें जो है मोटे धागे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हम डबल ट्रिपल धागे जो है डालते हैं, तब जाकर कहीं वो मोटे धागे में कन्वर्ट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। या तो फिर हम बड़ी सुई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम इसी छोटी सुई में 4 से 5 धागे इकट्ठे डालने वाले हैं। तो ऐसे में आपको मैं ये ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप एक ही बार में जो है सुई में डाल पाएंगे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जब भी आपको 4 धागे या 5 धागे डालने हो तो इस ट्रिक से आप डाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए सेलो टेप। कोई सा भी टेप ले लीजिएगा। अब उसे एक टुकड़े में कट कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। बस आप अपने 4 से 5 धागे को ले लीजिएगा। अब अपने टेप के सेंटर में इसे रख कर इसे फोल्ड कर लीजिएगा। बिल्कुल सेंटर में रख कर इसे अच्छे से फोल्ड करके चिपका दीजिएगा। बिल्कुल अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा। अब आपका जो धागा है दोस्तों, वो टेप में बिल्कुल अच्छे से चिपक गया है, फिक्स हो चुका है। अब जितना भी एक्स्ट्रा धागा है या फिर टेप है, उसे हम कैंची की हेल्प से कट कर देंगे। और इसे हमें कट कैसे करना है वो भी हम दिखाते हैं। तो कैंची से हमें इसे बिल्कुल तिरछे में कट करना है, कुछ इस तरीके से। धागे में टेप लगाने से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो धागा है बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जिससे कि इजिली हम कैंची से इसे कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल तिरछा हमने कट कर लिया है, और ये जो आगे वाला पार्ट है बिल्कुल नुकीला हो चुका है।
ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टूल बनकर तैयार हो चुका है। अब ये बिल्कुल सुई में जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर मैंने छोटी सुई ले ली है। अब इस सुई के होल के अंदर हम अपने टूल को डालेंगे कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं बहुत ही ईज़ी तरीके से हमारा जो टूल है वो चला गया है। अब एक्स्ट्रा टेप को हम पीछे की साइड से कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आगे से हम अपने टूल्स को जैसे ही निकालेंगे दोस्तों, हमारा जो धागा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है 4 धागे जो है अंदर की तरफ चले गए हैं और जो भी धागे में टेप लगे हैं उसे हम खींचकर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने छोटी सुई में 8 धागे एक साथ बना सकते हैं या डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप 5 धागे भी इकट्ठा करके डाल सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से ये चला भी जाएगा, ना हाथों का दर्द होगा, ना आंखों का दर्द होगा, ना ही कोई हेडेक हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के साबुन के टुकड़े तो हर घर में बच ही जाते हैं और इसे तो हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं या तो फिर यूं ही ये गलकर खत्म हो जाते हैं। तो आपको इसे कैसे यूज करना है, तो यहाँ पर छोटे छोटे मैंने टुकड़े ले लिए हैं। अब इसे आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना है। इसके लिए आपको चाहिए कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए। अब उसके अंदर इसे आप डालकर इसमें एक नॉट लगा लीजिए कुछ इस तरीके से। अब नॉट लगाने के बाद इसे आप कैसे यूज करेंगे चलिए वो बताते हैं। तो दोस्तों जब भी आप नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करें तो साबुन की जगह आप इसे यूज करिए। ये पानी में डिप करिए और आप इसे अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, जहां कहीं पर भी आप साबुन का यूज करते हैं वहां आप इसे यूज करिए। और ये एज ए लूफा की तरह काम करता है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। आप इसे अपने हाथों पे, पैरों पे इसे अच्छे से रब करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा झाग भी जो है निकलता है। साथ ही में आपके सॉक्स की वजह से आप अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं और इसे अच्छे से रब करेंगे तो जितनी भी गंदगी, मैल होगी वो भी निकल जाएगा। और अच्छी बात यह है सॉक्स होने की वजह से इसमें पकड़ अच्छी बन जाती है जिससे कि आप इजीली अपने हाथों पैरों को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो हाथ है ना पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप अपने पुराने साबुन का यूज कर सकते हैं और छोटे मोटे साबुन को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगे। तो चलिए लाइव रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने है। पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से वेस्ट साबुन का आप यूज कर सकते हैं। और जब आप इसे जो है यूज़ कर लें तो इसे अच्छे से पानी से पहले वॉश कर लें। उसके बाद अपने वॉश बेसिन के जस्ट ऊपर इसे हैंग कर लें। और हैंग होने की वजह से दोस्तों इसमें जो भी पानी होगा वो जो है निकल जाएगा और आपका जो साबुन है बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा और फिर से आप इसे रीयूज कर सकते हैं। होप करती हूँ आइडिया पसंद आया हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों जब भी हम मार्केट से छुट्टे साग लेकर आते हैं, चाहे वो पालक के हों, मेथी के हों या फिर सरसों के हों या फिर बथुए के साग हों, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों उसमें छोटे बड़े सभी साइज के पत्ते होते हैं। तो उसे क्या करते हैं हम लेकर आते हैं और उसे अच्छे से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद जब उसे हम पानी में धुलना होता है तो पानी में धुलते समय हमारे छोटे छोटे जो साग होते हैं ना वो बहुत सारे पानी के थ्रू निकल जाते हैं। तो ऐसे में आप प्लास्टिक के नेट का यूज करें। जो हम ग्रोसरी के सामान लेकर आते हैं उसके साथ हमें बहुत सारे नेट मिल जाते हैं। तो आप उस नेट को भूल कर भी मत फेंकिएगा, उसे आप यूज में ले सकते हैं कुछ इस तरीके के कामों में। आप अपने नेट में अपने पालक के साग को, बथुआ के साग को, चाहे वो कोई भी साग हो उसमें रख लीजिए। और इस तरीके से रखने के बाद आप क्या करिएगा दोस्तों, एक टब में पानी ले लीजिएगा और उसमें आप जो है इसे डिप कर दीजिएगा। और डिप करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए पानी में एज इट छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा, जितना भी साग में गंदगी होगी, मिट्टी होगा, वो जो है कि अच्छे से पानी में निकल जाएगा और आपका जो साग होगा ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे साग को साफ कर सकते हैं, हरे धनिया को भी साफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप आलू को भी इसमें भर लीजिए और इसी तरीके से आप साफ कर सकते हैं बिना हाथ लगाए। तो यहाँ पर अब 5 मिनट हो चुका है और इसे मैंने हाथों से अच्छे से डिप कर करके धुला है और आप देख सकते हैं पानी जो है गंदा हो चुका है। अब इसे आप इसी तरीके से 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। इससे आपका जो साग है दोस्तों बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। अब दूसरे पानी में भी इसे हम खंगाल कर अच्छे से साफ कर लेंगे। और इस तरीके से अगर आप अपने साग को क्लीन करेंगे जिससे कि आपका टाइम की भी सेविंग होगी, साथ ही अपने काम को बहुत आसान बना पाएंगे। तो इसी तरीके से आप इसे धुल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसका एक फ़ायदा और है कि इस नेट को आप कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं जिससे कि जितना भी सारा साग का पानी होगा दोस्तों वो इजीली निकल जाएगा और आपको साग काटने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरीके से मैं अपने वॉश बेसिन के ऊपर जो है इसे हैंग कर देती
हूँ, जिससे कि जितना भी सारा पानी होगा वो वॉश बेसिन में चला जाएगा और हमको जो साग काटने में आसानी होगी वो कमाल की होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम नए ब्लाउज को सिलवाते हैं और उसे पहनने लगते हैं और कुछ दिनों बाद उस ब्लाउज के जो हुक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जंग आ जाता है और जंग के निशान पड़ जाते हैं ब्लाउज के ऊपर, जिससे कि हमारा जो ब्लाउज है वो भी खराब हो जाता है, साथ ही में हुक भी टूट जाते हैं। ऐसे में एक टिप शेयर करूंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी दोस्तों। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको लेना है ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश, जिससे कि इन हुक के ऊपर इसे हमें लगा देना है और इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो हुक होगा उसमें जंग नहीं आएंगे और ये बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। तो इसे आपको अपने हुक के ऊपर अच्छे से लगा देना है, बिल्कुल अच्छे से कोटिंग कर देनी है और जो हुक के साथ साथ में जो धागे होते हैं वो भी बहुत अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इसे लगा देना है और आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपका जो हुक है वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और इसके ऊपर बिल्कुल भी रस्ट नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान बनाएंगे और अपने ब्लाउज के हुक को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं और आपका जो हुक है वो कभी भी जंग नहीं लगेंगे। और साथ ही में जो साइड के हुक के काज बने होते हैं, उस काज के ऊपर जो पीछे की साइड के जो धागे होते हैं उसके ऊपर भी आपको जो है कि नेल पॉलिश को लगा देना है, ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश ही लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस तरीके से अगर आप लगा देंगे, जो आपके धागे होते हैं वो बहुत ही जल्दी घिसकने लगते हैं या फिर टूटने लगते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे और ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।